उन्होंने एक शब्द में पंकज भाई पूरे विश्व को पिरो दिया था, पूरी जात पात खत्म कर दिया था। क्या बोले थे पता है? मन चंगा तो कठौती में गंगा। आपका मन ठीक है तो आप किसी भी जात के हैं, किसी भी बिरादर के हैं, आपका मन ठीक है तो आपको कहीं भी भाग दौड़ करने की जरूरत नहीं है, ढोक ढकोसला में पड़ने की जरूरत नहीं है। आपके घर भगवान आकर दर्शन दे जाएंगे। और कठौती में गंगा दिखी भी, उन्होंने दिखाया भी, ये सच्ची घटना है। हमारा परम सौभाग्य है कि जो मैं ऐसे महान पुरुष के अवतरण दिवस पर आकर कटरिया गांव में जो आप सबका दर्शन कर रहा हूं और इनके बारे में दो शब्द बोलने का मौका मिला। देखिए, मैं एक बात कहना चाहूंगा, सभी लोग जितने यहाँ बैठे हुए हैं, पहले तो उस जमाने में हम लोगों को लोग चारपाई पर बैठने नहीं देते थे। मेरे को याद है, मेरे पिताजी बताते हैं कि हम लोग जब जाते थे तो बड़े जात के जो लोग होते थे वो जमीन पर बैठाकर भोजन खिलाते थे और खाट पर भी बैठने नहीं देते थे। अब वो जमाना गया। गया क्यों? गया कैसे बता सकते हैं? वो सिर्फ एक महान पुरुष की देन है जिनकी फोटो देखिए उधर लगी हुई है। देखिए जोर से, भीमराव अम्बेडकर जी। इनकी भी जय बोल दीजिए। बोलो बाबा भीमराव अम्बेडकर की। उनकी देन है। और उन्होंने एक शब्द बताया, मास्टर साहब, अगर आप मास्टर नहीं होते और आपके बिरादरी, हमारे बिरादरी के लोग जज और एसपी कलेक्टर ना होते या अधिकारी न बनते तो आज भी हम चरपाई पर बैठते। उन्होंने जो आरक्षण दिलाया ना और कहा कि सब कुछ आपको तभी मिलेगा जब आप पढ़ेंगे, अब पढ़कर कुछ करेंगे। तो जब हमारे लोग, पिछड़े लोग, जब हम लोग पढ़ना चालू किए और पढ़कर थोड़े बहुत ठीक ठाक हो गए तो लोग नमस्ते भी करने लगे, बैठाने भी लगे। और अच्छा बनना है तो आपको सब कुछ भूलकर पढ़ाई करनी पड़ेगी और पढ़ाई ही आपको नौकरी दिलाएगी और नौकरी ही आपको अमीर बनाएगी। अब एक व्यक्ति मेरे पास था, संतोष भाई, उन्होंने बोला अमीर बनने की परिभाषा क्या है? मैंने कहा कुछ भी नहीं है। 100 बीघा खेत होगा तो भी आप मजदूरी ही करेंगे। अमीर बनने की एक ही परिभाषा है, अपने घर की गरीबी एक ही चीज से खत्म होगी, जब आपके पास सरकारी नौकरी होगी और सरकार के द्वारा पैसा जब आपको आएगा तभी आप अमीर बन सकते हैं या 2 रोटी सुखी से खा सकते हैं, नहीं तो कोई उपाय नहीं है। चाहे ये मेरी बात किसी को बुरी लगे चाहे भले लगे, सच्चाई मैंने देखा है। अब कोरोना काल में पंकज भाई हम लोग के सारा बिजनेस बंद और रोड पर आ गए हम लोग, मगर जो सरकारी नौकरी वाले थे वो ताव से जीते थे। तो मैंने देखा है, आप लोग भी अपने बच्चों को पढ़ाइए, जो ये गोदी में ले रखे हैं बच्चे जो छोटे छोटे हैं, इनको पढ़ाने के लिए थोड़ा कष्ट होगा, पेट काटना पड़ेगा, मजदूरी करनी पड़ेगी। अब मैंने विद्यालय जब खोला तो गांव के लोग हमारे पास आए और गांव के जब लोग आए और अनुसूचित बिरादरी के लोग आए, मैं साफ स्पष्ट कुछ संदेश देने के लिए ये शब्द बोल रहा हूँ। बोले कि भैया नेताजी, हम अपने बच्चों की फीस 700 रुपये नहीं दे पाएंगे। देखिए ध्यान से सुनिए बाबा, क्या बोले? 700 रुपये महीने फीस नहीं दे पाएंगे क्योंकि हम लोग मजदूरी करते हैं। अब मेरे दिमाग में एक बात आई, मैंने कहा, एक चाची थी मेरी, गांव की थी तो चाची लगती थी, हम कहीं ये चाची ये बताओ चच्चा एक दिन में कितना दिहाड़ी कमाना? अरे भैया कुछ ना, हम कहीं हमको पता 450 रुपया 500 रुपया एक दिन की दिहाड़ी है और कम से कम 20 दिन दिहाड़ी करते हैं। हम कहीं तो 2 दिन का दिहाड़ी हमके दे दिया तो लड़का के हम नौकरी दिया दे। उनको समझाया मैं, हमने कहा मात्र 2 दिन की मजदूरी चाचा की आप मेरे स्कूल में जमा कर देना, 4-800 रुपए, हम कहे कम से कम 400 मिलती होगी महीने की। 2 दिन की मजदूरी आप जमा कर देना, आपका बच्चा 10 साल बाद कुछ न कुछ बनकर जाएगा। मगर वो 2 दिन की दिहाड़ी भी चाची नहीं देना चाहती थी स्कूल में। फिर मैं उनको एक बात बुलाया, घर बुलाया, मेरे घर आए, आकर मेरे पिताजी से सिफारिश लगा रही थी, मास्टर साहब फीसिया अपने लड़कवा से कम करवा दा।
हम उनको समझाए, हमने कहा ये लड़का फिर दिहाड़ी करेगा, 10 साल बाद अपने पिताजी के स्थान पर मजदूरी ही करेगा या हमारे खेतों में काम करेगा। जब उनको समझाया तो उसके आंखों में आंसू आ गया। मैं कहा चाची, जब से मैं जन्म लिया हूं मैं देखता हूं मेरे गन्ने की खेती होती थी, तब भी आप खेती करती थी, लहसुन प्याज भी कोड़ती थी, और आज फिर आप उसी स्थिति पर आना चाहती है। इसलिए 2 दिन की दिहाड़ी इसको दीजिए। और वो बच्चा मेरे स्कूल में पढ़ रहा है और पढ़ने में अभी इस स्थिति पर आ गया है कि अच्छे अच्छे बिरादरी वाले लड़कों को वो मुकाबला कर रहा है। और हमारे गांव का ऐसा एक भी परिवार नहीं है, चाहे वो पिछड़े यादव हो, चाहे वो एससी बिरादरी का हो, चाहे वो बिंद बिरादरी का हो, जो ग्लोबल स्कूल में न पढ़ता हो। मैंने सबको घर जाकर बोला, मेरी मैडम है, मैंने कहा मगर तुम जाओ घर की स्थिति देखो गांव की। मैंने उनकी फीस माफ कर दी जिसके पिताजी नहीं है, जिसकी माँ नहीं है, मगर हमारे गांव के एक बच्चे हमारे स्कूल में पढ़ रहे हैं, अब पैसे देकर पढ़ रहे हैं। और आप देखना आने वाले समय में जैसे जौनपुर में एक गांव है ना, 50 उसमें IPS है IAS है, वैसे बाकी गांव में एक भी ऐसा परिवार नहीं बचेगा जिसके घर में नौकरी न हो। वो मैंने संकल्प लिया है। तो आप लोग भी संकल्प लीजिए कि हम अपने बच्चे को पढ़ाएंगे। और आपके पास तो इतने बड़े बड़े नेता तो हैं, पंकज भाई, संतोष भाई, इधर शिशु भाई, सुनील भाई, प्रहलाद भाई, ये सब देखिए जो बैठे हैं, इनसे मदद लीजिए। हम मदद करने के लिए हम लोग तैयार हैं। मैंने एक संगठन बना रखा है, पिछड़ा दलित महासंघ। उस संगठन में लोग पैसे देंगे और उसके थ्रू भी हम आपके बच्चे को पढ़ा सकते हैं। ये हमने कार्ड दे दिया है, नंबर लिखा हुआ है। एक हमारी यादव महासभा है, हम लोग 12-13 बच्चों को पढ़ा रहे हैं। ऐसे पिछड़े और दलित का भी एक मैंने संगठन बना रखा है ताकि आप लोगों के भी बच्चे पढ़ें। आप लोग मदद लेंगे तब ना। मेरे को याद है जब मैं यादव महासभा खोला तो शिशु भाई के घर 5 बार आया, पंकज भाई साहब के घर आया, संतोष भाई साहब से 5 बार टेलीफोन में बात किया, बोले ना 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 मैं पद नहीं लूंगा। जब बार बार आया तो शिशु भाई हमारे जिम्मेवारी लिए, पंकज भैया लिए, संतोष भैया भी ले लेंगे। जब आप 5 बार किसी के दरवाजे जाएंगे ना और कहेंगे मेरे बच्चे को पढ़ाने आए, मदद करिए, तो लोग करेंगे। हम शर्माते हैं, अपना हक भी नहीं मांगते। लोग तैयार हैं पढ़ाने के लिए, लोग पढ़ना भी चाहते हैं, मगर हम बीच का एक असमंजस बना कर रखे हैं जिससे दूरियां बढ़ती जा रही है। तो मेरी इतनी बात कहनी थी, आए हैं तो कहेंगे और आप लोग को समझ में आई तो बड़ी अच्छी बात है। मेरा नंबर, टेलीफोन नंबर इसमें लिखा हुआ है, जो मदद चाहिए देंगे हम आपको। पढ़ाई लिखाई घर में कोई भी आपको दिक्कत हो रही है वो भी देंगे। और जितने लोग यहाँ पर कुछ सक्षम हैं तो सभी लोग एक दूसरे की मदद करें। बहुत बहुत धन्यवाद। संत शिरोमणि के पद चिन्हों पर हमें चलना है, ऊंच ना नीच जात पात से ऊपर उठकर हमें भाईचारा बनाना है, एक दूसरे की मदद करनी है। बहुत बहुत धन्यवाद।